क्वेश्चन जो मेरा है आपसे वो है कि बहुत सारे लोग ना ज्यादा टर्म्स आ गए, भूत पिशाच प्रेत, सबको मोटा मोटी हम भूत की कैटेगरी में ही डाल देते हैं कि भूत है क्या है। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कितने टाइप की एनर्जी होती है, क्योंकि हमने जैसे छलावा जिन ये सब नाम भी सुने हुए हैं, तो इन्हें जरा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें घोस्ट। घोस्ट क्या होते हैं कि वो एनर्जी होती है जो अनटाइमली एक्सीडेंट में या किसी वजह से हमें छोड़ के चले गए, और वो ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स या जहाँ पे उनका घर होता है वहाँ पे रहना उनको पसंद होता है, क्योंकि वो हमें डराना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी एक फैमिली में प्रेजेंस चाहते हैं, क्योंकि अनटाइमली वो हमारे से दूर हो गए, तो वो घोस्ट होते हैं। मैम सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े। लोग कहते हैं कि अनटाइमली डेथ कुछ होती नहीं है, अगर वो मर गए तो वही उनका टाइम था जो लिखा हुआ था बेसिकली। मान जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट में मर गया, सडनली मर गया, एकदम से चला तो वो गया, लिखी तो वो थी। लिखा ही था, तो वो अनटाइमली काउंट नहीं होता। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो अनटाइमली नहीं थी तो फिर हम री इनकारनेशन की बात क्यों करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि वो आया था, वो 1 महीना बच्चा सिर्फ रहा, और जितने उसके वो श्वास यानी सांस बचे थे वो पूरे करके वो चला गया, फिर हम ये क्यों कहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से जब उसको जाना नहीं था, वो एक इंस्टेंस उसकी लाइफ में हो गया। जैसे अब कोविड भी आया, बहुत सारे लोगों को नहीं जाना था, बट इसका एक कारण और भी बहुत बड़ा है। जब हम इस यूनिवर्स में अब रहते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमारी, अगर हम एनर्जी की ही बात करें तो बहुत जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तभी हम इसको कलयुग बोलते हैं, हम सतयुग नहीं बोलते, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव ऊर्जा कम है, जिसकी वजह से जो ये ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें, स्पिरिट्स, भूत पिशाच, ये बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पकड़ने लगे हैं, क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी कम है। तो उसी वजह से नेगेटिव इंस्टेंसेस, जैसे अभी ये जो पीछे ये भी हुआ, लैंडस्लाइड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अर्थक्वेक्स में लोग जा रहे हैं, कभी आपने पहले इतना ज़्यादा सुना था? जो अब हो रहा है यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर, वो सब क्यों हो रहा है? इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग। तो इसीलिए अनटाइमली डेथ ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है। जब डेस्टाइन नहीं है तभी भी होती है, तभी वो दोबारा से री इनकारनेशन होता है। और कई लोगों को याद भी रहता है, कई लोगों को बॉर्न होने के बाद भी याद रहता है। मेरे एक रिलेटिव्स में ही थे, वो लड़की बॉर्न हुई और जैसे ही वो बोलने लगी तो उसने, जहाँ पे जिस घर में वो बॉर्न हुई, उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो शिमला में रहती हूँ, मुझे शिमला लेके, 4 साल की लड़की ने ही बोलना शुरू किया कि मुझे शिमला लेके चलो, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। ये मैं अपने एक घर का ही इंस्टेंस बता रही हूँ, मेरी मदर जो है उनकी साइड का इंस्टेंस है ये। और जब उसको शिमला लेके गए, उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि मेरे पापा मम्मी मुझे लेके जा रहे थे, मैं पहाड़ी से गिर गई, और ये एग्जैक्ट इंस्टेंस शिमला की एक फैमिली का इंस्टेंस है। और उसके पेरेंट्स ने उसको पहचाना, जो जो उसने बातें बताई, जबकि वो बॉर्न हमारी। तो फिर ये कैसे हुआ अगर अनटाइमली डेथ नहीं थी? क्योंकि वो अपनी वो सर्कल वापस पूरा करने आई थी। फिर ऐसा अरेंजमेंट किया गया फैमिली के अंदर कि वो दोनों पेरेंट्स के साथ रह सके, जहाँ बॉर्न हुई है और जहाँ पे उसके जो पास्ट लाइफ के पेरेंट्स, यानी कि जो एक्सीडेंट से पहले, पहाड़ से गिरने से पहले के पेरेंट्स थे, वो दोनों थे। मैंने इस बारे में पढ़ा है इनफैक्ट। और ये मैम, ये तो एग्जांपल हो ना कि तुम्हारा रीबर्थ हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीबर्थ, राइट? क्यों हुआ? मैम रीबर्थ तो सभी एनर्जीज का नहीं होता, बॉडी हर जन्म, जैसे जन्मों की बात तो हमारे वहाँ करी गई है कि अगले जन्म में ये बनेगा या नेक्स्ट जन्म तो है ही है, तो रीबर्थ तो रहा ही है। पर अनटाइमली और रीबर्थ, नेचुरल और अननेचुरल, यहीं पे तो डिफरेंस आ गया ना। नेचुरल रीबर्थ वो हुआ कि जब आपने आपकी जो सोल ने, आपकी जो आत्मा ने यहाँ पे जर्नी चूज की थी इस धरती पे, वो आपने जब कंप्लीट कर ली और आप चले गए यहाँ से, चाहे आप 60 में गए, चाहे आप 70 में गए, आप चले गए जब, तो आपकी सोल हील हुई यूनिवर्स के अंदर और आपने फिर से जन्म लिया। जब आपकी अनटाइमली डेथ हुई, या तो आप वहाँ पे 2 केसेस आए। एक बने घोस्ट, जो कि इस लेवल से, अर्थ प्लेन से हटे ही नहीं, वो यहीं पे ही अपने लव्ड वंस के आसपास रहे, क्योंकि उनको जाना नहीं है। जो स्पिरिट्स इमीडिएटली रिलीज हो गई, डेथ अनटाइमली, एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, अनटाइमली रिलीज हो गई, वो फिर
जब जन्म लेती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको वो चीज़ें याद आती है, तो हम उन दोनों को कैटेगराइज करते हैं कि एक एनर्जी हील होके आई और एक एनर्जी उस फॉर्म में गई जब उसको जाना नहीं था, तो वो घोस्ट बन जाती है। बट घोस्ट मोस्टली हमें हार्म नहीं करते, इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ अराउंड अस। हम खुद ही डर जाते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे चलते हुए कोई परछाई दिखेगी तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप डरोगे, चाहे वो आपके लव्ड वन की क्यों ना हो।